जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मानव रुधिर यानी ह्यूमन ब्लड। देखिए, रुधिर को हम लोग और भी नामों से जान सकते हैं। जैसे देखिए, जो ब्लड होता है इसको हम और भी नामों से जान सकते हैं, जैसे खून भी कहते हैं, रक्त भी इसी को कहते हैं, रुधिर भी कह सकते हैं, उर्दू में इसको लहू भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको ब्लड तो कहते ही हैं। तो इतने नाम हैं। अब देखिए, यानी रुधिर के बारे में जो अध्ययन करना होता है इसको हम लोग सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। तो रुधिर का अध्ययन करना सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है और इसको हम लोग इतने नामों से जान सकते हैं। खून भी कहते हैं, रक्त भी कहते हैं, रुधिर भी कहते हैं, लहू भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको हम लोग ब्लड भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यानी रुधिर की परिभाषा क्या है। तो जो रुधिर है ये एक संयोजी ऊतक है, यानी एक ये कनेक्टिंग टिश्यू है जो हमारे शरीर के संपूर्ण भागों को जोड़ कर रखता है। तो ब्लड जो है ये हमारे शरीर के संपूर्ण भागों को ये कनेक्ट करके रखता है। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि यह एक संयोजी ऊतक है। तो रुधिर एक संयोजी ऊतक है। यह जल से कुछ भारी होता है, यानी जैसे जल होता है, जल के वजन से थोड़ा सा इसका वजन ज़्यादा होता है। अगर जैसे मान लीजिए 1 लीटर आप पानी लीजिए और 1 ही लीटर आप ब्लड लेंगे तो जो ब्लड होगा वो थोड़ा ज़्यादा भारी होगा पानी की अपेक्षा। तो यह जल से कुछ भारी होता है, चिपचिपा, स्वाद में नमकीन और हल्का इसके अंदर होता है, यानी हल्का सा कड़वा टाइप का भी हो सकता है और ये अपारदर्शी पदार्थ होता है। तो ध्यान देना है, रुधिर एक संयोजी ऊतक है। यह जल से कुछ भारी होता है, चिपचिपा होता है। आप कभी नोटिस करे होंगे कभी कट जाता है तो जब ब्लड आपके हाथ में लग जाता है तो कुछ देर बाद देखते हैं वो बड़ा चिपचिपा टाइप का लगता है, यानी जब हाथ आप ऐसे से करते हैं तो उसमें लिपटता है तो चिपचिपा टाइप का हो जाता है। तो ये चिपचिपा होता है, स्वाद में नमकीन होता है और हल्का सा ये क्षारीय प्रवृत्ति का भी होता है और ये अपारदर्शी पदार्थ होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें मानव में रुधिर की जो मात्रा होती है वो शरीर के भार की लगभग 7 से 8% होती है। यानी कहने का मतलब, अगर किसी व्यक्ति का वजन 100 किलोग्राम है तो उस व्यक्ति के अंदर लगभग 7 से 8 लीटर मतलब रुधिर पाया जाएगा। तो मानव में रुधिर की जो मात्रा है वो शरीर के भार का लगभग 7 से 8%। हालांकि 100 किलोग्राम के सभी व्यक्ति होते नहीं हैं। एक औसतन बताया जाता है कि 60 से 70 किलोग्राम का व्यक्ति होता है। तो अगर हम मोटा मोटा ये कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, अगर कोई 70 किलोग्राम का व्यक्ति है तो उसमें औसतन 5 से 6 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। महिलाओं में थोड़ा सा क्या होता है कि पुरुषों की तुलना में ब्लड कम रहता है। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट पर बात करते हैं। देखिए, अगर बात करें जो ब्लड है इसका पीएच मान, तो पीएच मान इसका 7.3 से लेके 7.5 के बीच में होता है। यानी 7 से अधिक है तो इसका मतलब इसके अंदर थोड़ा बहुत क्षार वाला गुण होगा, यानी क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, तो इसका पीएच मान ही होता है। पुरुष में अगर देखा जाए तो लगभग 5.5 लीटर ब्लड होता है और महिलाओं में इनसे थोड़ा सा कम, यानी आधा लीटर मान लीजिए कम होता है, 5 लीटर महिलाओं में ब्लड होता है। अगर बात करें इसका निर्माण कहाँ होता है, तो ब्लड का निर्माण हमारे हड्डियों में जो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो होती है उसमें इस ब्लड का निर्माण होता है। और अगर बात किया जाए कि इसका भंडारण नहीं, इसको स्टोर करके कहाँ रखते हैं, तो स्टोर करके हम लोग इसको प्लीहा है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग स्प्लीन कहते हैं और देहात में इसको लोग तिल्ली भी कहते हैं। तो इसका भंडारण प्लीहा या स्प्लीन या फिर आप इसी को तिल्ली भी कहते हैं, तो यहीं पे इसका भंडारण होता है। और प्लीहा को ही हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पे भंडारण होता है तो इसलिए इसको हम लोग ब्लड बैंक कह सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं रुधिर के कार्य, यानी जो ब्लड है हमारे शरीर में एक कार्य क्या करता है। तो पहला कार्य तो यही है कि शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। जैसे अगर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा ना तो जो शरीर का टेम्परेचर वो अनमेंटेन हो जाएगा। तो ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, घटने बढ़ने नहीं देता है, एक लेवल में रखता है। और इससे सुनिए, ये जो ब्लड होता है, जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो इसी की वजह से हमारी शरीर जो होती है वो गर्म होती है। दूसरा ये है कि ये पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, यानी कहने का मतलब जो भी हम लोग खाते पीते हैं तो उनसे जो भी पोषक तत्व प्राप्त होता है उसको ब्लड में मिला दिया जाता है। तो ये ब्लड क्या करता है कि ये अपने अंदर पोषक तत्वों को लेके
पूरे संपूर्ण बॉडी में लेकर घूमता है और कोशिकाओं को देने का कार्य करता है। तो ये पोषक पदार्थों का भी परिवहन करता है। तीसरा नंबर, ये गैसों का परिवहन करता है। गैसों का परिवहन का मतलब ये है कि जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो ये ऑक्सीजन ब्लड में मिलता है, तो ये ले जाके हमारे शरीर की संपूर्ण कोशिकाओं को ऑक्सीजन देता है और उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लेकर पुनः वो फेफड़े तक लाता है और फेफड़े के माध्यम से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। तो ये जो ब्लड है ये गैसों का भी परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने का काम करता है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर ले आने का कार्य करता है। चौथा नंबर है, ये उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थों का मतलब जो वेस्ट, जो बाहर निकलने वाले पदार्थ होते, जैसे आप यूरिया, अमोनिया को ले लीजिए, तो ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ये पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं, तो ये उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। देखिए, ये उत्सर्जन करने का कार्य नहीं करता, ये परिवहन करने का कार्य करता है। उत्सर्जन करने का कार्य तो किडनी करती है, तो ये उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। पांचवा है, ये रोगों से हमें बचाने का कार्य करता है। जो ब्लड होता है ये हमें रोगों से रक्षा भी देता है। साथ ही साथ छठवां इसका कार्य है रुधिर, यानी खून में थक्का जमाने का काम करता है। थक्का जमाने का मतलब ये है कि जैसे आप कभी देखे होंगे कहीं हमारे शरीर में कट जाता है, तो अगर वहाँ पे हम उसको दबा देते हैं तो कुछ देर बाद देखते हैं वहाँ पे वो खून रुक जाता है, पपड़ी टाइप का पड़ जाता है, तो उसी को हम लोग थक्का कहते हैं। तो ये रुधिर यानी ब्लड को थक्का जमाने का कार्य करता है, साथ ही साथ ये घाव भरने का भी कार्य करता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया मानव रुधिर और इसका कार्य क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या खासियत है, सारा कुछ मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।